कभी सोचा है कुछ लोग क्यों हर मुश्किल को पार कर जाते हैं जबकि बाकी वहीं रुक जाते हैं? कुछ बच्चे क्यों बार बार फेल होकर भी सीखते हैं और कुछ पहली हार में टूट जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में है, माइंडसेट, सोचने का तरीका। कैरोल डवेक की ये किताब बताती है कि आपकी सफलता आपके दिमाग की ताकत में नहीं, बल्कि इस बात में छुपी है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं और कैसे बदलते हैं। चैप्टर 1, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। इस किताब की नींव है दो तरह की सोच। फिक्स्ड माइंडसेट जो मानते हैं कि टैलेंट और बुद्धि जैसी मिली है वैसी ही रहेगी। ग्रोथ माइंडसेट जो मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सीख से सब कुछ बदला जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेल होने से डरते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले हर फेलियर को सीखने का मौका मानते हैं। उदाहरण, अगर एक बच्चा मैथ्स में कमजोर है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा मुझसे नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा अभी नहीं आता लेकिन सीख लूंगा। इस चैप्टर से हमने सीखा, आपकी सोच ही तय करती है कि आप कहां तक पहुंचेंगे, हार मानकर वहीं रुकेंगे या सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 2, सफलता की असली परिभाषा। सच्ची सफलता नंबर या ट्रॉफी से नहीं आती, वो आती है सीखते रहने की भूख से। कैरोल कहती है कि सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाला सफर है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल होकर भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसके लिए हर असफलता एक सबक थी। इस चैप्टर से हमने सीखा, सफलता वो नहीं जो सबको दिखे, सफलता वो है जो आपको हर गिरने के बाद कुछ नया सिखाए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप उन 10% खास लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, बदलाव को अपनाने की हिम्मत रखते हैं। आपका माइंडसेट पहले से बेहतर हो चुका है। चैप्टर 3, माइंडसेट और पढ़ाई। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे खुद को होशियार दिखाने की चिंता में रहते हैं। वो मुश्किल सवालों से डरते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे सवाल पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और गलती करने से भी नहीं डरते। उदाहरण, रिसर्च में जब बच्चों को कठिन सवाल दिए गए तो कुछ डर गए लेकिन कुछ बोले ये तो मजेदार है। इस चैप्टर से हमने सीखा, सीखना तब शुरू होता है जब आप गलती करने से नहीं डरते। चैप्टर 4, माइंडसेट और खेल। खिलाड़ी हारते हैं, थकते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले हर हार को अगले मैच की तैयारी मानते हैं। उदाहरण, माइकल जॉर्डन को स्कूल की टीम से बाहर कर दिया गया था, पर उसने रुकना नहीं सीखा और बना बास्केटबॉल का लीजेंड। इस चैप्टर से हमने सीखा, टैलेंट आपको स्टार्ट दिलाता है, माइंडसेट आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। चैप्टर 5, माइंडसेट और रिश्ते। रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट वाले गलती को कमजोरी मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले गलती से सीखते हैं और माफ करना जानते हैं। उदाहरण, एक कपल बार बार झगड़ता था, लेकिन उन्होंने मिलकर सोचने का तरीका बदला और उनका रिश्ता फिर से मजबूत बन गया। इस चैप्टर से हमने सीखा, रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, उन्हें समझ और सुधार पर टिकाया जाता है। अगर अब भी आप जुड़े हुए हैं तो आप सिर्फ एक श्रोता नहीं, एक सीखने वाले इंसान हैं। ऐसे लोग ही असल जिंदगी में फर्क लाते हैं। चैप्टर 6, माइंडसेट और बिजनेस। बिजनेस में हार जीत लगी रहती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले पूछते हैं, इससे मुझे क्या सीखने को मिला। उदाहरण, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने पिक्सार खड़ा किया
और फिर वापस आकर एप्पल को बचाया। इस चैप्टर से हमने सीखा, सच्चे लीडर वही हैं जो हार में भी सीख ढूंढ लेते हैं। चैप्टर 7, बच्चों की परवरिश। अगर आप बच्चों को बार बार "तू बहुत होशियार है" कहेंगे, तो वो हर बार अपने टैलेंट को साबित करने में लग जाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे "तूने मेहनत की, अच्छा किया", तो वो सीखने पर फोकस करेंगे। उदाहरण, एक बच्चा जो प्रोत्साहित किया गया मेहनत के लिए, उसने हर बार नई चीज सीखने की कोशिश की। इस चैप्टर से हमने सीखा, बच्चों को जीतने नहीं, सीखने के लिए तैयार करें। चैप्टर 8, माइंडसेट कैसे बदले। सबसे अहम सवाल, क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? कैरोल कहती हैं, हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। हर बार जब आप सोचते हो मुझसे नहीं होगा, उसकी जगह कहो मैं सीख रहा हूं। उदाहरण, जैसे ही आप "मैं बेकार हूं" की जगह "अभी सीख रहा हूं" बोलना शुरू करते हैं, आपका दिमाग खुलने लगता है। इस चैप्टर से हमने सीखा, बदलाव बाहर से नहीं, सोच से आता है, और सोच हर दिन बदली जा सकती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो आप वाकई खुद को बेहतर बनाने के रास्ते पर हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप आज से अपना माइंडसेट बदलने के लिए तैयार हैं? हर इंसान के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो कहे मैं ऐसा ही हूं, या कहे मैं खुद को बेहतर बना सकता हूं। अगर आप अपने बच्चों, रिश्तों, करियर या जिंदगी में कुछ बेहतर चाहते हैं, तो ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। सीखते रहिए, गिरते रहिए, उठते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए, आप किस माइंडसेट में रहना पसंद करेंगे, फिक्स्ड या ग्रोथ? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं वो किताबें जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल देती हैं।